हो गया है। भाई खुद ही तो हम अपना मजाक उड़ा रहे हैं। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना है आज सियासत। सूद का पैसा खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ भी खूब खूब बोल रहे हैं, सूद का भी कारोबार दबा के चल रहा। इंटरेस्ट का नाम दे दिया ना, इंटरेस्ट का काम। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। मस्जिद में जाकर देखना जुम्मे के दिन, शर्ट है वो ऊंची है, पैंट है वो नीची है। सजदे में गए तो शर्ट ऊपर पैंट नीचे, दुकान खुल गई। और जब कहीं जाएंगे ना, कहीं जाएंगे तो जेंटलमैन बन के जाएंगे, बाबूजी बन के जाएंगे। ईद वाले दिन जब मूवी देखने जाएंगे कि चलो भाई आज तो सिकंदर लगी है, तो बेहतरीन जूता पैंट शर्ट बन ठन के, बालों में तेल लगा के, मुंह पे क्रीम लगा के पहुंच गए पिक्चर हॉल। टिकट नहीं मिल रही, अब ब्लैक में खरीद रहे हैं, धक्के खा रहे हैं लाइनों के, मगर फिल्म देख के मानेंगे। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर। पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का, और लाइन में धक्के खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, नाचे कूदे डीजे बजाए, मस्जिद तक ना जाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ये बैठी है हमारी माँ बहन, बुर्के ऐसे ऐसे आ गए मार्केट में, नकाब, अल्लाह खैर फरमाए। 50 साल की औरत जब नकाब पहन लेती ना, बुर्का, ये जो आज का फैशनेबल मॉडर्न बुर्का है, और जब ये बुर्का पहन के चलती है तो समझ में नहीं आता कि एट 800 है या क्रेटा है। लोग तो बस वो, अच्छा फिर मेकअप इतना हाई फाई चलने लगा, अल्लाह खैर करे। देखो, अपने पैसे से अपने आप को बेवकूफ बनाने का नाम मेकअप है। अपने पैसे से खुद को बेवकूफ बनाने का नाम मेकअप है। भाई मैं जानता हूं मैं कैसा हूं, फिर मैं अपनी पुताई कर लूं, रंगाई कर लूं, फिर मैं शीशे में मुंह देख के मैं तो बड़ा अच्छा लग रहा हूं। जबकि मैं जानता हूं जैसे ही मैं मुंह धोऊंगा पेंट उतर जाएगा, कलर उतरा, मेरा ओरिजिनल चेहरा मेरे सामने होगा। मगर मियां, जैसे लोग मकानों को खूबसूरत बनाने के लिए कलर करते हैं, वैसे ही आजकल हमारे यहाँ मुंह पे कलर हो रहे हैं। पूरा सेटअप बॉक्स आ रहा है इतना बड़ा, उसके अंदर कई तरह के कलर हैं और कई तरह की झाड़ुएं हैं। झाड़ू समझते हो, एक इतनी बड़ी झाड़ू, एक उससे बड़ी, एक छोटी झाड़ू, फिर एक और छोटी झाड़ू। अब सुबह सुबह इन्होंने मेकअप बॉक्स खोला, झाड़ू निकाली,
लगाना शुरू। घर में झाड़ू लगाई जाती थी, मगर क्या जमाना आ गया, अब तो मुंह पे भी झाड़ू लगाई जाती है। अच्छा, ये इन्हें झाड़ू लगाना सिखाया किसने? तुमने सिखाया। तुम जो सुबह सुबह वो एक अलग किस्म की झाड़ू लेके बैठते हो ना, उससे मुंह पे झाग झाग करके फिर उस तरह चलाते हो। इन्होंने कहा जब ये मुंह पे झाड़ू चला सकते हो सुबह सुबह, तो हम क्यों नहीं चला सकते? आदमी भी मुंह पे वो कुचर 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 करने के बाद में फिर मियाँ क्लीन कर दे। बिल्कुल एक एक बाल देख रहा, कोई रह तो नहीं गया, बिल्कुल चिकना बनना चाह रहा है, बिल्कुल चिकना। कब्र में पैर लटके हुए हैं, मगर आज भी चिकना बनने की तमन्ना है। क्या करेगा भाई? अबे अल्लाह अल्लाह कर ले। कब्र में जाने वाला कब्र की तैयारी कर ले, मगर नहीं जी। 80 साल का बूढ़ा हो गया, मगर चेहरे पे दाढ़ी सजाने को तैयार नहीं। हालत बड़ी अजीब है। उम्र सारी गुजर रही है, मगर एहसास मरता जा रहा है। तो फिर भैया वो मेकअप बॉक्स खुलता है, किबला एक झाड़ू चली, दूसरी चली, तीसरी चली। अच्छा, फिर वो पलक, ये जो पलक के बाल होते हैं ना, नकली पलक इतनी लंबी लंबी आ रही हैं, ऐसे लगा ली जाती हैं वो पलकें नकली। अब आदमी को पता ही नहीं लगता कि ये पलक असली है या नकली है। अच्छा, बुर्के में वो नकाब जो लगाते हैं तो वो बस यूं लगा ली जाती है ना, तो ये आंखें आंखें तो दिखती हैं। हमारे यहाँ इसको ढाटा बोलते हैं, ढाटा लगाना। पहले बदमाश लगाते थे, डाकू डकैत, मुंह छुपाने के लिए इतनी आंखें खुली रखते थे कि दिखाई देता रहे, बाकी पूरा मुंह बंद के पहचान न हो किसी को। डाकू लगाते थे ये ढाटा। अब हमारे यहाँ औरतें लगा रही हैं। इनसे कहो कि आंखें क्यों नहीं छुपाती हो? आता है ना कि कब्र वो जाली वाला पहले की औरतें लगाती थी ना, वो तो आंखें भी अंदर होती थी लेकिन नजर आता था। तो आज की औरतें जवाब देंगी, अगर ये हमारे मौलाना शाहनवाज कह दें, ये कहने लगे कि भाई आंखें क्यों नहीं छुपा, तो जवाब ये कि मौलाना आंखों का क्या पर्दा, पर्दा तो दिल का है। ये बड़ा कॉमन जवाब है कि मौलाना पर्दा तो किसका है? बोलो, दिल का। बोले आंखों का क्या पर्दा? अच्छा, ईमानदारी से बताओ मुझे, आंखों का पर्दा या दिल का पर्दा? खुद समझ लो। अजीब बेवकूफी है। अरे दिल तो अल्लाह ने खुद पर्दे के अंदर रखा है, ये आंखें खुली हैं, पर्दा तो इन्हीं का है। शरारत तो आंखें करती हैं, बात दिल तक तभी तो पहुंचती है। देखा जो हुस्ने यार, तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। तो पहला काम आंखों का, पहली मिस्टेक आंखों की, मगर आंखें खुली हैं। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना ख्वातीन ने, बुर्का पहनकर ढाटा लगाया ख्वातीन ने, ढाटा लगाकर मुंह को छुपाएं। और वो भी किससे? मौलाना लोगों से, दो चार पड़ोसियों से, दो चार रिश्तेदारों से। बाकी तो फिर वो नकाब एक तरफ रख दी जाती है। दुपट्टा ऐसे होता है जैसे मेरी चादर ये पड़ी है ना, ऐसे। अब दुपट्टे का ना गले से कोई मतलब रह गया, ना सर से कोई मतलब रह गया, ऐसे डाल लिया जाता है एक तरफ। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना ख्वातीन ने, बुर्का पहनकर
ढाटा लगाया ख़वातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बदल डालिए अपनी आदतें, खुद को बदलिए। कामयाबी का रास्ता नेक अमाल का, कामयाबी का रास्ता नमाज का, कामयाबी का रास्ता इबादतों का, कामयाबी का रास्ता वो रास्ता जो अल्लाह ने अता किया, वो रास्ता जो रसूल अल्लाह ने अता किया, वो रास्ता जिस पर सालिहीन चलते रहे, वो रास्ता जो सहाबा ने जिस रास्ते पे चल के जिंदगियां गुजारी, वो कामयाबी का रास्ता। नमाजें पढ़िए इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाजी बन जाइए, नमाज पढ़िए कि वक्त दूर नहीं है, आप नहीं पढ़ेंगे यूं ही गुजार देंगे, एक दिन आपकी नमाज पढ़ी जाएगी, फिर कब्र में जाओगे, फरिश्ते आएंगे, सवालात होंगे। आज से तैयारी करो। कोई इम्तिहान होता है ना, इम्तिहान में पढ़ने वाला तालिब इल्म इम्तिहान में बैठने के लिए पहले से तैयारी करता है। उसके पास में किताबें होती हैं, मगर उसे ये पता नहीं होता कि क्वेश्चन कौन से आएंगे, सवाल कौन से होंगे जिनका मुझे जवाब देना है। पूरी बुक के अंदर से कोई भी सवाल आ सकता है, लेकिन कब्र का वो इम्तिहान है प्यारे कि अल्लाह ताला ने सवाल भी बता दिए, जवाब भी बता दिए, बस तुझे तैयारी करनी है। अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि सवाल क्या होगा। पहला सवाल, मन रब्बो का, तेरा रब कौन। बिल्कुल आसान सा जवाब है, सिंपल एकदम। आज दुनिया में तैयारी करके जाओ कि कब्र में बोलने लग जाओ, रब्बी अल्लाह, मेरा रब कौन है, कौन है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, वो हमारा रब है। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो मैं कल रात भी नहीं सोया, पूरे दिन भी नहीं सोया, अब भी आपके सामने जाग रहा हूँ। नींद आनी चाहिए तो मुझे आनी चाहिए, आपको तो नहीं आनी चाहिए, आप तो सोए होंगे। तो जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। है अल्लाह हमारा रब है। जवाब क्या हुआ, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। दूसरा सवाल कब्र के अंदर होगा, माँ दीनु का, तेरा दीन क्या। अगर इस्लाम पर दुनिया में अमल किया है तो फटाफट जबान पर आएगा दीनियल इस्लाम, मेरा दीन क्या है। इन्नद्दीन
दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के यहाँ दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम। तीसरा सवाल, तीनों सवाल भी अल्लाह ने बता दिए, जवाब भी इधर ही बता दिए। बिल्कुल आसान हो गया, तो तैयारी कर लेनी चाहिए। इंपॉर्टेंट तीसरा आखिरी सवाल होगा, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िहि रुजुल। हुजूर का चेहरा दिखाया जाएगा। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है। हमारा अकीदा ना, कब्र में हुजूर आते हैं कि नहीं आते? मरने वाले को गुस्ल दिया जाता है, तैयार किया जाता है, कफन पहना के कब्र में रखा जाता है। क्यों? इसलिए नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है। वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। पूछा जाएगा इनके बारे में क्या ख्याल था, इनके बारे में क्या अकीदा था। तो अगर इधर ये आका से प्यार करने वाला है, अगर इधर दुनिया में आका के तराने गाता रहा, अगर इधर ये कहता रहा सबसे औलाओ वाला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी, अगर इधर ये पुकारता रहा तो कब्र में भी कह देगा ये तो मेरे आका है, ये महबूबे खुदा है। फिर इसकी कब्र देखो जन्नत का एक बाग बन जाएगी। फिर इसे कहा जाएगा ऐसे आराम कर जैसे पहली रात की दुल्हन आराम करती है, सो जा। तैयारी करो कब्र में जाने की, वक्त दोबारा लौट के नहीं आएगा। अपना फायदा अपना नुकसान खुद देखो। अल्लाह ने अक्ल दी है, समझ लीजिए, खुद फैसला कर लीजिए। अल्लाह ताला सोचने समझने की सलाहियत, नेक अमाल करने की तौफीक और हम सबके अकायद को महफूज फरमाए परवरदिगार, और हमें अल्लाह ताला इस्लाम के उसूल व ज़वाबित पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमारी जिंदगियां खुशगवार बनाए। वक्त बहुत हो गया, मैंने टाइम देखा नहीं था।